तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ कि मिरर वर्क में इस तरह से हम कच वर्क कैसे करेंगे। तो चलिए इसके लिए मैंने इस तरह से देखिए, पहले तो मैंने ये कच वर्क को ड्रॉ कर लिया और इसके सेंटर में इस तरह से मिरर को ग्लू की सहायता से चिपका लिया। अब हमें करना क्या है, तो इसके लिए आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले लीजिए और इस तरह से हमें इस मिरर में एक स्क्वायर बनाना। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाला और फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करेंगे। ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को थोड़ा टाइट रखना है। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से, और फिर इसके दूसरे साइड में यानी कि हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है और थ्रेड को हमें हमेशा टाइट रखना है। और फिर अब हमें इस कॉर्नर में आएंगे तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर अब हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। इसी तरह से हमें इस साइड भी कर लेना है। तो यहाँ भी हमें इस तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। बहुत सिंपल है। फिर हमें ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेना है। तो अभी हमने इस साइड से स्क्वायर बनाया, अब हमें इस साइड से स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से इन दोनों के बीच में इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हमें ले लेना है। फिर हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इन दोनों के बीच से इस तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा लेते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ से नीडल को इस तरह से निकाल लेना और थ्रेड को हमेशा हमें टाइट रखना है। तो देखिए इस तरह से इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे और इसके बाद ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को निकालेंगे। और अब हमें क्या करना है, बटन होल स्टिच। जैसे नॉर्मली हम लोग बटन होल स्टिच करते हैं तो इस तरह से देखिए बस हमें इन धागों के बीच से इस तरह से नीडल को निकालते जाना है और बीच में इस तरह से हल्का सा कपड़ा हमें ले लेना है और इस मिरर के चारों तरफ बस हमें इसी तरह से बनाते जाना। इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा लेंगे और बटन होल स्टिच हमें इसके चारों तरफ सर्कल में करते जाना है। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से चारों तरफ से बना लिया। अब हम इस तरह से देखिए ये जो मेरा कच वर्क था इसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे मैंने टोटल जो डायमंड बना वो एक बार काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने यहाँ पे 12 डायमंड एक रो में बनाया, सर्कल में बनाया और फिर यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे और जैसे हम लोग नॉर्मल करते इस तरह से हमें करते जाना है। तो फिर हम यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से हमें ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है। ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास ये जो मेरा डायमंड का शेप बना वहाँ पे हमें निकाल लेना है। तो सेम इसी तरीके से हमें तीनों साइड करना है। मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है और यहाँ पे इस तरह से देखिए
इसके बीच से नीडल को डालते हुए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें नीडल को निकाल लेना है। और सेम हम फिर इसी तरीके से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना है। ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो ये हमारा पहला स्टेप है। तो इस तरह से देखिए, हमेशा हमें थ्रेड को नीडल के आगे रखना है। फिर इसके नीचे से हमें लेकर आना और फिर सेम यहाँ से नीडल को डालते हुए हमें इस तरह से थ्रेड में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेंगे। और बस इसी तरह से हमें पहला स्टेप पूरे सर्कल में बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से ये पूरा सर्कल बन गया। अब हमें ठीक यहाँ पे इस तरह से नीडल को लेकर आना और यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से नीडल को निकालना और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करते हुए यहाँ पे हमें नीचे डाउन कर लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को इस तरह से ग्राफ के पास निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ से इस तरह से फिर से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना और इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से जाएंगे। तो देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इस वाले थ्रेड के और फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से, यानी एक बार यहाँ डाउन और एक बार अप। बस सेकंड स्टेप में हमें यही करना है। ग्राफ से थोड़ा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे। तो सेकंड स्टेप में क्या करना, अप एंड डाउन करना। एक बार आपका नीडल नीचे से जाएगा और दूसरी बार ऊपर से। तो फिर से यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा लेना है और यहाँ पे हमें इस तरह से इसके ऊपर से आना है। फिर से सेम इसी तरीके से और फिर डाउन। एक बार मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से और एक बार नीचे से और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से। तो बस इसी तरह से आपको सेकंड स्टेप कर लेना है। तो देखिए इस तरह से सेकंड स्टेप लगभग कंप्लीट ही हो गया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इस वाले थ्रेड के नीचे जाएंगे और यहाँ पे ठीक थोड़ा सा पीछे मैंने नीडल को डालते हुए इस तरह से डाउन कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार। आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे तीसरा स्टेप बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो मेरा क्रॉस है मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और फिर अब हमें यहाँ से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर जो ये मैंने हल्का सा कपड़ा यहाँ पे था, यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकालते हुए ये जो पहला वाला थ्रेड है देखिए इस तरह से इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना। तो देखिए इस तरह से हमें सेमी सर्कल बनाना है और फिर से हमें इस थ्रेड के बीच से नीडल को देखिए इस तरह से बस हमें इस तरह से निकाल लेना है। इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना और सेमी सर्कल बनाना है। तो इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और फिर सेम यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से और फिर से हम इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे। यहाँ से बस हमें नीडल इसके बीच से निकालना है और देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बन गया और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। नेक्स्ट वाले डायमंड में आएंगे तो फिर से हमें ये वाला थ्रेड उठाना है। बहुत सिंपल है इस तरह से और फिर से हमें इस वाले थ्रेड के बीच से नीडल को देखिए इजीली निकाल लेंगे और फिर से हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाना है। तो बस इसी तरह से हम इसके पूरे सर्कल में हम थर्ड स्टेप बना लेंगे। तो देखिए सर से ये पूरा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो हमें फिर यहाँ से यहाँ आना है
तो इस तरह से इसके बीच से हमें पहले निकाल लेना है क्योंकि लास्ट का डायमंड है। और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लें। ये सिंधी के बेसिक स्टेप है। मैंने इस तरह के बेसिक स्टेप में बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखा है, तो आप वहाँ जाकर भी दे सकते हैं। देखिए इस तरह से फिर हमें इसके बीच से इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। ये जो मेरा क्रॉस था, और फिर से यहाँ पे इस तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इसे उठा लेना है। और फिर यहाँ से हम ऊपर वाले इस डायमंड में आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके हमें इन पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर से हमें इस तरह से यहाँ आना है, इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे बस हमें उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे तो बस अब 4 थ्रेड हो गया। तो देखिए इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड है, तो आपको ये पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर से हम इस तरह से इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे। फिर से यहाँ पे 4 थ्रेड, अभी 4th स्टेप है, यानी कि हर डायमंड में 4th थ्रेड। और जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो तो हमें ऑल्टरनेट करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए क्रॉस के पास जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ बस हमें यही करना, हर पॉइंट के बीच से, बहुत आसान है, बस हर पॉइंट के बीच से हमें नीडल को निकालना है इस तरह से देखिए। और ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इस तरह से उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, इस वाले थ्रेड के बीच से नीडल को निकालते हुए पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है और लास्ट में इस पॉइंट में आएंगे। तो जब हम इस पॉइंट से नीडल को निकालेंगे तो हमें देखते हैं कि इस तरह से हमारे डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। तो जब 4 थ्रेड होता है तो बस इस तरह से ऑल्टरनेट करना, पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से देखिए, पहला और तीसरा आप देख रहे होंगे इस तरह से, ये पहला और तीसरा, इसके नीचे से हमने नीडल को निकाला। फिर से यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया इस डायमंड में, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे देखिए इस तरह से तीसरे वाले थ्रेड को हमें नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट अब हम इस वाले डायमंड में आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से क्रॉस के पास देखिए इस तरह से हमें नीडल की सहायता से ये जो पहला वाला थ्रेड है जो डाउन में होगा इसे हमें इस तरह से उठा लेना है और फिर हम इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। देखिए सिर्फ हमें इसके बीच से नीडल को निकाला, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 थ्रेड हो गया है। तो बस यहाँ पे इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और यहाँ ये जो तीसरा जो नीचे का डाउन का थ्रेड है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से हमें चारों तरफ 4th स्टेप बना लेना है। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे कंप्लीट करते हुए तो यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो बस ये मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने तीसरा चौथा स्टेप किया वहाँ पे आप थ्रेड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।